गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम लर्न करेंगे विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस के बारे में। ये चैप्टर नंबर 8 आपके बुक ITBs CBSE में दिया गया है, जिसे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है यह आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करेंगे। तो आइए जानते हैं विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस के बारे में। कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ मॉडर्न civilization. In our day-to-day life, millions of computers are running endless applications to meet our personal, social and professional need. तो हमारी जो सोशल एंड प्रोफेशनल नीड है उसके लिए आज की डेट में बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर्स, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो वो हमें आजकल देखने को मिलते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल रहते हैं और हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस पर अपना वर्क करते हैं। वी कैन इजीली फाइंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस रनिंग एट शॉपिंग मॉल्स, बैंक रिजर्वेशन काउंटर, होटल्स, स्कूल एक्सेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्क के लिए, जैसे कि आपका मॉल है, बैंक है, काउंटर है, होटल्स हैं और स्कूल्स हैं, इनके लिए डिफरेंट टाइप के ऑफ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग होती है और डिफरेंट नीड होती है। Programming language have the ability to perform complex operation and provide an attractive and user-friendly interface to work upon. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे को एक एबिलिटी देती है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी अट्रैक्टिव वे में और यूज़र फ्रेंडली वे में हम उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग हर किसी को नहीं आता है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट है और ये आपका यूज़र फ्रेंडली यानी कि इजी टू यूज़, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। व्हाट इज द विजुअल बेसिक? विजुअल बेसिक क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। विजुअल बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर अमंग बिगिनर्स। तो बिगिनर्स के लिए विजुअल बेसिक एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि यूज करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1991 मई मई 1991 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और आज तक हम इस लैंग्वेज पर यूज कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन बेसिक लैंग्वेज एंड प्रोवाइड्स a variety of tools to create user-friendly application with graphical user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए ये बहुत सारे टूल इस लैंग्वेज में दिए गए हैं जिसकी मदद से हम यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड विजुअल बेसिक, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको हम विजुअल बेसिक कहते हैं। विजुअल यानी कि ग्राफिक्स और बेसिक मतलब बिगिनर्स के लिए। तो Visual Basic creates event-driven application which encourage high user interaction through icons, menus, pointers, buttons, dialog boxes, etc. Visual Basic की हेल्प से हम एप्लीकेशंस के इवेंट को ड्राइव कर सकते हैं which encourage higher user interaction through icon, menus, pointers, buttons. तो आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर, बटन, डायलॉग बॉक्स, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपना कोई भी फॉर्म, कोई एप्लीकेशन, टूल्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं और अपनी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं।
फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि विजुअल बेसिक डॉट नेट is an evolution of the Visual Basic language and it is targeted to develop Windows, web and mobile devices based application। जो आपकी .NET है ये विजुअल बेसिक का ही इवोल्यूशन है और जिसको विंडोज को डेवलप करना, वेब एंड मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना इसका बेसिकली टारगेट था। आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। यहाँ पर विजुअल बेसिक आपको पता लग गया कि ये आपकी एक लैंग्वेज है और 2010 ये इसका एक वर्जन है जिस पर हम काम करेंगे। तो इससे पहले भी जो 1991 में लॉन्च हुआ था वो एक बहुत ही बेसिक वर्जन था, लेकिन धीरे धीरे ये इसमें अपग्रेड होते गए और भी इसके वर्जन आते गए। तो 2010 में जो वर्जन आया है एक्सप्रेस वो हमको अपने सिलेबस में लर्न करना है। Visual Basic 2010 Express is a part of Microsoft Visual Studio 2010 Express। ये जो आपका Microsoft Visual Studio बंडल है, यानी ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही सिंगल सॉफ्टवेयर आपको अपना सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये कंप्लीट पैकेज है इसके साथ में जो आता है, क्योंकि बहुत सारे सपोर्टिंग एप्लीकेशंस भी हमको इस सॉफ्टवेयर के साथ में रन करनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा कंप्लीट लैंग्वेज हम अब उस पर प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। It is freeware, occupies less memory space, contains most of the essential features of Visual Basic and it is best suited for beginners। तो beginners के लिए बहुत ही suited है, easy है और हम आसानी से इसमें प्रोग्रामिंग बेसिक लेवल पर कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्री। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम visualstudio.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट visualstudio.com है। यहाँ से हमको इजीली फ्री में मिल जाएगा। Although the Express version lacks some of the features of the paid version। So अगर हमको प्रोफेशनल वे में जाना है, देखो यहाँ पर आपके 2010 एक्सप्रेस को अगर हमको केवल लर्निंग पर्पज से लेना है तो हम इसका बेसिक वर्जन यूज करेंगे, और अगर हमको प्रोफेशनल लेवल यानी कि वहां पर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। जब हमको रेगुलर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो बहुत सारे टूल्स हमको ऐसे चाहिए होते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी तैयार हो जाए, तो उसके लिए हमें पेड फीचर्स को यूज करना होता है और वो हमको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 2010 बंडल में कंप्लीट पैकेज में हमको मिल जाते हैं अगर हम पेड वर्जन लेते हैं तो। नहीं तो हम इसको फ्री वर्जन में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को आसानी से सीख सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमने सीख लिया है और हमें आगे प्रोफेशनल में जाके और हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो हम इसका पेड वर्जन भी पे करके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्ट, जो कि इसके बारे में द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक इज 2013। 2013 में एक और इसका वर्जन लॉन्च हो चुका है जो कि 2010 से बेटर है। तो अगर आपको इस वर्जन को यूज करना है तो पहले आपको इसका बेसिक सीखना होगा। बेसिक सीखने के बाद आप इस वर्जन को भी ट्राई कर सकते हैं। द फ्रीवेयर एडिशन ऑफ सेम इज कॉल्ड विजुअल बेसिक 2013 एक्सप्रेस। तो जो इसका बेसिक वर्जन है उसको हम बोल देते हैं विजुअल बेसिक 2013 एक्सप्रेस। द नेक्स्ट वर्जन विल बी विजुअल बेसिक 2015 शेड्यूल्ड फॉर रिलीज इन 2015। ये 2015 आपका इसके बाद का वर्जन है। Event driven programming, while using an application a user performs actions such as pressing a key, clicking a mouse, selecting a checkbox or list item, etc. Such action are known as events। Event क्या होता है कि जब भी हम कोई
सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगा, यानी किस बटन को प्रेस करने पर क्या होगा, माउस के बटन प्रेस करने पर क्या होगा, या फिर उसके अंदर जो टूल्स दिए गए हैं वो क्या, उनके क्या फंक्शन होंगे, वो सारी चीज हमको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में करनी होती है। कि अगर हम, जैसे आपने शॉर्टकट की क्योंकि कंट्रोल प्लस एस से आपका फाइल सेव हो जाती है, तो हमको वहां पर ये हमारा एक इवेंट हो गया कि हम कंट्रोल प्लस एस जैसे ही बटन प्रेस करेंगे वहां पर प्रोग्रामिंग की गई है कि आपकी फाइल जो है सेव हो जाए। तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कंट्रोल प्लस एस बटन, दोनों बटन जब एक साथ दबाएंगे तो आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। इसी तरीके से माउस का पॉइंटर जब हम मूव करेंगे तो वहां पर जो उसका पॉइंटर है वहां पर मूव करेगा, इसकी प्रोग्रामिंग उसके अंदर की गई है। लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तब क्या होगा, राइट बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे तब क्या होगा। इसी तरीके से चेक बॉक्स हैं या और भी एक्शंस हैं, उनको हम इवेंट्स का नाम देंगे। In the event-driven programs, the statements are not executed in the sequence in which they are written. सीक्वेंस इसमें कोई भी नहीं दिया गया होता है। The only get executed when the corresponding event occur. कोई भी corresponding event आपका वहां पर हो सकता है। For example, in the given scenario, clicking the enter and exit button are two different events. देखिए यहाँ पर एक आपका विंडो दिया हो गया है, यहाँ पर आपका रेंडमली हम एंटर भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, दोनों बटन हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। When we click any one of them, it executes the task associated with it. जो भी इसके अंदर टास्क एंटर की हुई होगी उसमें हम एंटर कर जाएंगे, अदरवाइज हम एग्जिट कर जाएंगे। Whereas the statement associated with the other button play or roll. नेक्स्ट है आपका मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्राम। अब विजुअल बेसिक प्रोग्राम हैज थ्री मोड्स। फर्स्ट मोड इज डिजाइन मोड। सबसे पहले हमको डिजाइन करना होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके से दिखाई देगा, हमको कैसे वहां पर विंडो आएगी, किस तरीके से फॉर्म होगा, कौन कौन से उसके अंदर एंटिटी होंगे, ये सारी चीजें सबसे पहले हमको उसको डिजाइन करनी होती हैं। दिस इज द स्टेट व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड राइट लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लॉजिकल स्टेटमेंट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के लिए करते हैं। उसके बाद द प्रोग्रामर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें जो हमारा इसके बाद जो रोल होता है वो होता है प्रोग्रामर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विंडो के अंदर एक प्रोग्रामिंग विंडो दी हुई है। इस विंडो के अंदर आपका दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर लिखा गया है प्रोग्रामर के द्वारा, और वहां पर बताया गया है कि किस इवेंट पर, किस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या फंक्शन आपका रोल प्ले करेंगे। इसके बाद में आपका होता है रन मोड। In this mode, in which the statement written by a programmer are executed by the end user and the application performs the task for which it has been designed. डिजाइन किए टास्क के बाद हम इसको जो यूजर के एंड पे चली जाती है और यूजर इसको टेस्ट करता है, इसको रन करता है और उसमें अपनी एंट्री फिल करता है, जो बटन दिए होते हैं उन पर वर्क करता है। इसके बाद में ब्रेक मोड आ जाता है कि when an application generates error or does not give the desired result, we halt its execution for removing errors. जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक हमने कैलकुलेटर डिजाइन किया हुआ है जहां पर हमने फर्स्ट नंबर डाला और सेकंड नंबर डाला, उसके बाद में यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एरर। अब यहाँ पर जो है आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका एरर आ रहा है। तो ये आपका रिजल्ट जो है हमको इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट, रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पर फाइंड हो रहा है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करते समय ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर में तो 5 हमने दे दिया, लेकिन जो सेकंड नंबर है
वहां पर हमने कैरेक्टर इनपुट कर दिया है। तो वहां पर हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ दिक्कत रही है कि हमने कैरेक्टर हमारा जो है यहाँ पर एंट्री वैल्यू ले रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे कि यहाँ पर जो ई है उसको वो अलाउ ही नहीं करता एंटर करने के लिए। वहां पर एक मैसेज आ जाता है कि आपने कैरेक्टर एंटर किया है, वो आपने गलत किया है, और वहां पर आप नंबर एंटर कीजिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर आपका जो है रॉन्ग एंट्री करने के चांसेस नहीं रहते। तो वो सब चीजें हमको प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में डिजाइन करनी है। सच अ मोड इज कॉल्ड द ब्रेक मोड, ये मोड हमारा ब्रेक मोड कहलाता है। तो ये 3 मोड हमारे हो गए। उसके बाद में स्टार्टिंग विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस। टू स्टार्ट विजुअल बेसिक, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना है। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। उसके बाद में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा और ये स्टार्ट का फर्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप क्लोज करके न्यू फाइल ले सकते हैं। उसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको न्यू फाइल लेनी है। It displays the list of projects that have been created। यहाँ पर आप स्टार्ट पेज पे जब आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए ये ब्लिंक हो रहा है ब्लू एंड रेड सर्किल से। तो ये आपका एक न्यू प्रोजेक्ट का जो बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। द रिसेंट प्रोजेक्ट पेन आपका एक होता है जिसमें कि अगर आपने पुराना प्रोजेक्ट अगर आप वहां पे वर्क कर रहे थे तो आप वो भी वहां से सडन ओपन कर सकते हैं। द गेटिंग स्टार्टिंग पेन, गेट स्टार्टेड पेन में जाएंगे आप तो वहां से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। द लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में आपका जो भी लेटेस्ट उसके बारे में न्यूज है, विजुअल बेसिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, पोस्ट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो आप वहां पर देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या नई नई चीजें अपडेट हुई हैं। तो उसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, जो कि विजुअल बेसिक 2010 के बारे में होगी और अपने एडिशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। प्रॉपर्टी सेक्शन में जो होता है, ये जो ब्लिंक हो रहा है ऊपर, ये आपका प्रॉपर्टी सेक्शन होता है। रेड और ब्लू से जो ब्लिंक हो रहा है, ये आपको बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। टू क्रिएट योर फर्स्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन यू नीड टू क्लिक न्यू प्रोजेक्ट। आपको पहली एप्लीकेशन बनाने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये आ जाएगा विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ओके का बटन प्रेस कर देना है तो आपके सामने फॉर्म बन करके एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप दी जा रही है, यू मे स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन द नेम बॉक्स, यू कैन चूज टू सेव इट लेटर। आप अपने नाम से भी फॉर्म वन की जगह अपना नाम या जो भी नाम आप एंटर करना चाहें उस नाम से अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक 2010 IDE। IDE यहाँ पर जो दिया गया है उसका मीनिंग है इंटरनेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। The standard Visual Basic 2010 Express window contains the menu bar, toolbar, toolbox and some other windows। यहाँ पर आपका मेन्यू बार दिया गया है जो कि आपका फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें मेन्यू बार में आ जाती हैं। टूल बार आपका ये दिया गया है, ये सारे के सारे आपके टूल बार है। टाइटल बार जैसा कि हर सॉफ्टवेयर में होता है, सबसे पहले टाइटल बार होता है, वहां पर आपका जो फाइल नेम है और सॉफ्टवेयर का नेम है वो आपका आ रहा होता है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, जितने भी आप लाइन से ओपन करते जाएंगे
जो भी एंटिटी आप यूज करते जाएंगे वो यहाँ पर आपका आ रहा है कि जैसे कि आपने सबसे पहले माई प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसके बाद में फॉर्म 1 उसके अंदर आपने बनाया है, तो ये आपका आ गया फॉर्म विंडो आ गया जिसमें कि आपको अपना फॉर्म डिजाइन करना है। प्रॉपर्टीज विंडो आ गई, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर शो हो जाएंगी, सच एज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, फॉर्म प्रॉपर्टीज विंडो, कोड विंडो एक्सेट्रा। Visual Basic 2010 integrated development environment bundles all these tools and provides us an interface where we can design, edit, compile and execute the application on a single platform. Single platform पे हम इतनी सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल बार। टाइटल बार आपका सबसे ऊपर दिया गया होता है, यहाँ पर बिलिंग कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर दिया गया होता है टाइटल बार, जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर का नेम आपको शो होता है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस, ये हमारा सॉफ्टवेयर का नाम आ गया। और जो हमारा विंडो एप्लीकेशन 1, ये हमारा उस प्रोजेक्ट का नाम है जो कि हमने इसको प्रोजेक्ट को दिया है। तो ये हमारा सबसे पहले टाइटल बार आ जाता है। द टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंटली ओपन प्रोजेक्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट ओपन है उसको आप शो करेगा। सेकंड में आपको ब्लिंक हो रहा है मेन्यू बार। मेन्यू बार कंटेन्स मैनी मेन्यू आइटम्स एंड सब मेन्यूज। मेन्यू एंड सब मेन्यू आपके मेन्यू बार के अंदर शो होते हैं। These items give access to various options which help in developing an application. Next है टूल बार। Toolbar contains icons that give access to frequently used menu items. These icons act as a shortcut to the options available in the menu bar. Form window. Next है आपका form window. Form window में ये आपकी फॉर्म विंडो है जिसके अंदर आपको फॉर्म डिजाइन करना होता है। इट इज एन इंटरफेस थ्रू विच वी का यूजर इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन। इसी के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करनी होती है। तो ये आपका सबसे पहले 3 आपको बताए थे। सबसे पहले आपको बताया था डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन आपका जो था वो इसके फॉर्म विंडो के अंदर किया जाता है। अ फॉर्म कंटेन्स मैनी कंट्रोल एलिमेंट्स सच एज लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Using these controllers, user can enter data and gives instruction to the application. The form window provides us a blank form where we can place various control as per our requirement. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे कंट्रोल इसके अंदर सेट कर सकते हैं। कंट्रोल्स कैसे होते हैं, जैसे कि हमको कैलकुलेटर बनाना है तो कंट्रोल क्या होगा, प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, इक्वल है, तो ये सारे इसको कंट्रोल करेंगे। किनको, वैल्यूज को कंट्रोल करेंगे। ये वैल्यू को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो सारी चीज हम उसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के हम चेक बॉक्स, मेन्यू, रेडियो बटन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो आपको राइट हैंड साइड पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी लिंक हो रहा है। प्रॉपर्टीज आर attributes that define the appearance and behavior of objects, form and other controls. फॉर्म एंड अदर कंट्रोल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं। फॉर्म्स हैव मेनी प्रॉपर्टीज सच एज नेम, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर स्टाइल, पैडिंग, साइज, टेक्स्ट एक्सेट्रा। Properties window is used to set the properties of forms and other control placed on them. Solution Explorer. नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये भी आपका राइट हैंड साइड पर आपको दिया गया होता है, लेकिन ये आपका प्रॉपर्टीज विंडो से थोड़ा सा अपर साइड में आपका दिया गया होता है। This window displays a list of forms and other objects that constitute the application. This list is organized in the form of a branching structure like Windows Explorer. To open any object, we can double click its icon in Solution Explorer window.
कोई भी हमको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक वहां पर हमको करना है। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स दिया हुआ है, एज द नेम सजेस्ट द टूल बॉक्स contains various controls such as command button, text box, label, etc. These controls can be added to the forms by dragging and placing them at the desired location. जिस भी लोकेशन पे फॉर्म पे ले जाके हम छोड़ देंगे तो वो हमारा वहां पर टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना लगेगा। सिंपल हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल हमें रेडियो बटन यूज करना है, तो रेडियो बटन हम वहां से टूल बॉक्स से उठाएंगे और सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वहां पर हमारा ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। कोड विंडो, उसके बाद में आता है आपका कोड विंडो। कोड विंडो पर हमें क्या करना होता है कि जो भी फॉर्म हमने बनाया है उसकी हमें वहां पर कोडिंग करनी होती है कि कौन सा बटन कैसे काम करेगा, क्या उसमें वैल्यूज होंगी, ठीक है। वो सारी चीजें हमें अपनी प्रोग्रामिंग जो करनी है वो कोड विंडो के अंदर करनी होती है। यहाँ पर जो ब्लिंक आपका जो कर रहा है फॉर्म वन डॉट वीबी, जो हमने फॉर्म वन बनाया था उसकी कोडिंग हम उसकी यहाँ पर करेंगे। देखिए दो चीजें थी, एक थी कोडिंग, एक डिजाइन। डिजाइन पार्ट हमने कर लिया, उसके बाद में हमको उसकी कोडिंग करनी है कि वो डिजाइन किस तरीके से काम करेगी, तो वो हमको कोडिंग वहां पर करनी होती है। कोड विंडो इज यूज्ड टू राइट कोड्स फॉर एनी ऑब्जेक्ट। To write codes, double click the object on the form. This action opens the code window where we can write the required Visual Basic statement. Visual Basic statement की जो लैंग्वेज है वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाएगी। नेक्स्ट है आपका developing a Visual Basic application. To develop an application using Visual Basic 2010 Express, follow these steps. किस तरीके से हमको एक एप्लीकेशन बनानी है वो अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फॉर्म वन जो हमने ओपन किया हुआ माय प्रोजेक्ट हमने सबसे पहले बनाया था, उसके बाद में फॉर्म वन हमने ओपन किया था, उसके अंदर हम जो है क्रिएट अ फॉर्म ऐड कंट्रोल इन इट, यहाँ पर हम कंट्रोल जो है एडिट करेंगे और प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट, इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने टेक्स्ट हमने यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम उसकी प्रॉपर्टीज में कंट्रोल में जाके सेट करेंगे और उसकी कोडिंग भी हैंड टू हैंड वहां पर सेट करते जाएंगे। राइट कोड्स फॉर वेरियस इवेंट्स ऑफ एडिट कंट्रोल एंड रन द एप्लीकेशन। हर बटन के लिए, हर कंट्रोल के लिए, हर डिजाइन के लिए अलग अलग आपको कोडिंग करनी होगी कि किसका क्या वर्क वहां पर रहेगा। क्रिएटिंग अ फॉर्म, सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाना विजुअल बेसिक के अंदर सीखेंगे। फॉर्म हमने ले लिया है। When we start a new project in Visual Basic 2010 Express, a blank form appear on the screen. आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, जैसा कि हर किसी सबसे पहले टाइम जब न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं तो एक आपके सामने ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। टू ऐड मोर फॉर्म्स टू आवर एप्लीकेशन, गो टू प्रोजेक्ट and go to add windows form. Then you can select any one of them and project add new window form. Then you have to select and click on add. Adding controls to the form. To add a new control to the form, follow given steps. Go to common controls and select label and just drag and drop into form 1, and you have to just drag and drop. Then you can change the size, shape and its other properties also. Setting control properties, इनकी properties अब कैसे हम set करते हैं वो हम देख लेते हैं। Select the control in the form, click on the desired property in the properties window. Alignment हमको set करना है,
या हमको टेक्स्ट सेट करना है, वो सब कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड कंट्रोल, लेबल, सबसे पहला जो हमारा कंट्रोल है वो है आपका लेबल। लेबल इज यूज्ड टू डिस्प्ले some text. Let us learn the common properties of label control. तो ये आपकी लेबल की प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे कि आपका नेम, नेम में आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई a label while writing the program. Font, this property sets a font size, font style, etc. For color, this property changes the foreground color of the label used for displaying text. Text, set the text which is displayed on the label and visible. This property determines whether the control is visible or hidden. तो कोई भी हम वहां पर कंट्रोल बना रहे हैं तो उसको लुक उसका कैसा आएगा, उसका डिजाइन कैसा आएगा, उसका हमको नेम सेट करना है, फॉन्ट साइज सेट करना है, उसका बैक बटन का कलर सेट करना है, टेक्स्ट सेट करना है, विजिबिलिटी सेट करनी है। तो ये सब चीजें हम प्रॉपर्टीज के अंदर जाके कर सकते हैं, ये सारे कंट्रोल्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अ टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूजर। टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करते हैं कि कोई भी हमें इनपुट यूजर से लेना है तो वो हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू लेंगे। सपोज फॉर्म में आपको यूज करना है कि फिल योर नेम, तो नेम यानी कि कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि आप अपना नेम उसमें एंटर कीजिए, यानी कि आपसे वो कोई कमांड अपने अंदर एंटर करा रहा है, तो वो उसके लिए इनपुट हो गया, तो हम वहां पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। वी कैन एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इन दिस बॉक्स। द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आर नेम। The name property identifies a text box while writing the program. Text, this property contains the text which is displayed in the text box. Font, this property is used to set the font size, font style, etc. for the text box. Logged, this property determines whether we can move or resize control. Maximum length, this property is used to set the maximum length of the text that can enter in the text box. यहाँ पर हम उसकी लेंथ भी सेट कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर लेंथ तक का नेम हम उसमें एंटर कर सकते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। वहां पर हम लिमिट लगाना चाहें, जैसे कि मैसेज में होता है कि मैसेज में आप 120 कैरेक्टर की लेंथ तक का मैसेज ही आप लिख पाएंगे, तो वो सारी चीजें हम मैक्सिमम लेंथ के अंदर यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन, this property decides whether the text will be displayed in a single line or multiple line in this text box. तो टेक्स्ट बॉक्स में हम ये भी सेट कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक ही टेक्स्ट बॉक्स आपका दिया गया है, इसके अंदर हमने 2 लाइंस लिखी गई हैं, और यहाँ पर जो आपका बॉक्स है इसके अंदर 1 लाइन यहाँ पर लिखी गई है, तो ये भी हम सेट कर सकते हैं कि मल्टी लाइन वो होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कमांड बटन। कमांड बटन इज यूज्ड टू गिव कमांड्स टू द एप्लीकेशन। When a user clicks on the command button, the programming statement associated with that button get executed. The common properties of command button control are name. The name property identifies a command button while writing the program. Text, this property contains the text which is displayed on the command button. And font, the property sets the font size, font color, font style, etc. for the command button. तो बेसिकली कमांड बटन के लिए हम नेम, टेक्स्ट और उसका फॉन्ट प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपका रहता है। नेक्स्ट है राइटिंग कोड्स फॉर एन इवेंट। किसी इवेंट के लिए हमको कोड किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि प्रोग्रामिंग के लिए होते हैं। Click on text box panel placed to the left of the new form and click on the text box control. Notice that properties window on the right side of the programming environment shows the properties of text box you have just created.
Now select the button control from the toolbox panel and place it on the form. तो यहाँ पर आपका टूल बॉक्स से आप सिंपली बटन को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकते हैं. A button will appear and it will button 1 and its text. यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी और आप उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज कर सकते हैं और उसका डिजाइन भी सेट कर सकते हैं. डबल क्लिक ऑन द डिस्प्ले बटन. जब आप बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग जो कोड विंडो है वो ओपन हो जाएगा और वहां पर आप उसका कोड विंडो राइट द स्टेटमेंट इन बिटवीन एंड 3 लाइंस ऑफ कोड एज शोन इन द फिगर. जो भी उस बटन से आप वर्क कराना चाहते हैं वो आप वहां पर प्रोग्रामिंग में सेट कर सकते हैं. The syntax to assign a value to the property of an object is label name text equal to value. For example, label dot text equal to welcome to Visual Basic 2010. डबल क्वेट्स में हमको क्लोज कर देना है. जैसे ही हम डिस्प्ले पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा वेलकम टू विजुअल बेसिक 2010. तो यहाँ पर आपको विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस के स्टेटमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए जिससे कि आप यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग करें तो आपका एग्जैक्ट कैलकुलेट करके सही रिजल्ट आपको आउटपुट मिल सके. एज शोन इन द फिगर आपको रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिस्प्ले पर हमने क्लिक किया और डिस्प्ले पर क्लिक होकर वेलकम टू विजुअल बेसिक आ गया है लिखकर. नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिंग विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस प्रोजेक्ट. देयर आर 3 ways टू रन अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट. विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट को हमको रन कैसे कराना है. रन कराने के लिए हम क्या करते हैं F5 की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है. सिलेक्ट द स्टार्ट डिबगिंग ऑप्शन जो कि आपको डिबग में आपको मिल जाएगा. इसका शॉर्टकट की होता है F5, ये आपको याद रखना है. और रन कराने को हम डिबगिंग भी कहते हैं जो कि आपको डिबग सेक्शन के अंदर मिल जाएगा मेन्यू बार में. यहाँ से भी हम इसको रन करा सकते हैं. या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर जो आपको ये प्ले बटन जैसा जो दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप इसको रन करा सकते हैं जो कि आपने फॉर्म बनाया है. तो अगर आपको चेक करना है कि आपने जो प्रोग्रामिंग की है या जो आपने फॉर्म बनाया है तो वो आपने ठीक बनाया कि नहीं तो डायरेक्ट आप F5 प्रेस करके या डिबग के अंदर स्टार्ट डिबगिंग में जाके या फिर तीसरा तरीका यह है कि यहाँ पर जो आपका प्ले का जो बटन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं. Let us create an application to add 2 numbers and display the output as shown in the figure. यहाँ पर हमने एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है जिसमें हम फर्स्ट नंबर डालेंगे सेकंड नंबर डालेंगे और दोनों का डिवीजन होकर आ जाएगा. तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कर चुके हैं. ऐड 3 लेवल्स आपको 3 लेवल यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और उसके बाद में 3 टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे लगाने हैं. जल्दी जल्दी हम आपको करके यहाँ पर दिखा रहे हैं. उसके बाद में एक बटन आपको फटाफट से डिजाइन कर लेना है और बटन की डिजाइनिंग आपको कर लेनी है. अगर आप इसमें कलर वगैरह करना चाहते हैं या कुछ और यहाँ पर डिजाइन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं. Executing Visual Basic 2010 Express project. Change the properties of the control as given in the following table. Label 1 text enter first number font 12 bold. Label 2 text enter second number font 12 bold. तो ये आपको प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेट करनी है कि लेवल 1 में आपको डालना है फर्स्ट नंबर, फॉन्ट आपको 12 रखना है और ये आपको बोल्ड रखना है. लेवल 2 भी आपको एंटर सेकंड नंबर टेक्स्ट में लिखना है,
फॉन्ट 12 रखना है, बोल्ड रखना है। ये आपको प्रॉपर्टीज में सेट करना है। लेवल 3 में टेक्स्ट सम ऑफ गिवन नंबर्स, इन दोनों का हमको सम करना है और फॉन्ट 12 बोल्ड रखना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 में टेक्स्ट एम्प्टी रखना है, फॉन्ट 12 बोल्ड रखना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी सेम रखना है और टेक्स्ट बॉक्स 3 में टेक्स्ट एम्प्टी रखना है, फॉन्ट 12 और बोल्ड रखना है। और यहाँ पर बटन जो आप यूज करेंगे टेक्स्ट कैलकुलेट, फॉन्ट 12 और बोल्ड रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है फॉर्म डिजाइन होकर आ जाएगा, क्योंकि जो अभी आपने यहाँ पर टेबल सेट करी होगी प्रॉपर्टीज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सम ऑफ गिवन नंबर, कैलकुलेट। तो ये आप यहाँ पर एक सम का कैलकुलेटर आप यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। डबल क्लिक ऑन द कमांड बटन, कमांड बटन पर आप डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पर अपना कोड लिखना है कि आपका कैलकुलेटर ठीक से काम करे। अभी आपने डिजाइन किया है लेकिन अभी आपका वर्क नहीं करेगा जब तक आप कोडिंग यहाँ पर नहीं करेंगे। इन द कोड विंडो विल ओपन, कोड विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। राइट द कोड एज शोन इन द कोड विंडो, प्रेस F5 टू रन द एप्लीकेशन। अब आपने जो कोड लिखा है उसको आपको F5 प्रेस करके रन कराना है और चेक करना है कि आपका बटन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंटर टू नंबर 23, 56 हमने यहाँ पर कर लिए हैं। 79 यहाँ पर आपका कैलकुलेशन होकर आ गया है। इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पर ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपने जो कोड है टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स डॉट टू टेक्स्ट, यानी कि हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 में क्या डाल दिया है, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 और वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2, यानी दोनों को हमने ऐड करा दिया। तो यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशन होकर आ गई है वो यहाँ पर 79 आ गई। इसका मतलब हमारा फॉर्म ठीक से काम कर रहा है और हमने अपना पहला प्रोग्राम सक्सेसफुली विजुअल बेसिक 2000 टेक्स्ट एक्सप्रेस के अंदर अपना बना लिया है, एक कैलकुलेटर सम करने के लिए जो कि हमारा सम करेगा और हमारा कैलकुलेटर की तरह काम करेगा, वो हमने डिजाइन कर लिया। सेविंग अ विजुअल बेसिक फॉर्म, अब हमने कैलकुलेटर तो डिजाइन कर लिया लेकिन अब हमको इस प्रोजेक्ट को सेव भी करना है। धीरे धीरे करके हम अपने कैलकुलेटर को बड़ा करते जाएंगे, जैसे कि अपने कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके के और फॉर्मूले भी हम अपने कैलकुलेटर में लगा देंगे। Let us learn how to save a Visual Basic 2010 project. Just click on File, go to Save Form.1, then you have to enter your location and your file name. Suppose I want to save it abc.vb. Closing a Visual Basic project. Go to File, Close Project, and if you want to save your project, then click on Save. It will require you your project name. You can change it. You can also change your location, and your project successfully closed and saved. Next is opening an existing project. If you want to open an existing project in your computer, eh, you have to go to a file in menu bar and click in open project, then choose your destination or location, just select it and click on open button, then your project will open. Select the form which you want to open either by double click on it or by selecting the option form.
Let's know more. PHP is a widely used open source general purpose scripting language especially suited for web development. PHP stands for Hypertext Preprocessor. जो आपकी PHP लैंग्वेज है वो आपकी वेब डेवलपमेंट के लिए मोस्टली सुटेबल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें कि हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमको जो हमने सीखा उसको हमको एक बार रिवाइज भी करना है, तो हम क्विकली इसको चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में सीखा है। Visual Basic is a popular programming language. In event-driven programs, the statement gets executed only when a corresponding event occurs. There are three modes in a Visual Basic program: design mode, run mode, and break mode. Form is an interface through which the user interacts with the application. Properties window is used to set the properties of form and other controls placed on them. A label is used to display some text. A text button is used to receive input from the user. Command button is used to give commands to the application. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर स्टार्टिंग से एंड तक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या विजुअल बेसिक में चीज़ें होती हैं, किस तरीके से विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग की जाती है। 3 स्टेप्स में सबसे पहले हम अपने फॉर्म को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद में उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर उसे टेस्ट करते हैं ब्रेक मोड पे ले जाके। ये आपके यहाँ पर 3 मोड्स हो गए। उसके बाद में प्रॉपर्टीज विंडो को किस तरीके से यूज करते हैं, लेबल को यूज किस तरीके से करते हैं, टूल बॉक्स को किस तरीके से यूज करते हैं, और किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरीके से हम अपना कैलकुलेटर उसमें डिज़ाइन करेंगे और क्या क्या हम उसके अंदर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझ में आई होप आ गई होंगी। इसका एक नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका और एडवांसमेंट और डीपली इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।